गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। जो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होता है उसको रिपोर्ट को कैसे पढ़ें, कैसे जाने इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ना आसान नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो भाषा का यूज होता है, मेडिकल लैंग्वेज होती है, उसमें जो सारे शब्द होते हैं मेडिकल लैंग्वेज में होते हैं मैक्सिमम। फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको एक सिंपल तरीके से बताने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पढ़ने में एक्सपर्ट हो गए हों। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो आप एक डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सिंपल, सस्ता और इजीली अवेलेबल टेक्निक है जिससे हम बच्चे का ग्रोथ पता लगा सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसी फाइंडिंग मिलती है जो क्लियर नहीं हो पाती, उसको हम MRI से क्लियर कर सकते हैं। बट MRI एक इजीली अवेलेबल टेक्निक नहीं है और एक कॉस्टली भी है। तो इसलिए जो सबसे पहला चॉइस होता है प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड ही होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब कब होने चाहिए? सबसे पहले जो प्रेगनेंसी में आप अल्ट्रासाउंड है 8 वीक में करवा सकते हो। ये अल्ट्रासाउंड जरूरी नहीं है, अगर इंडिकेटेड है तो करवाइए, अगर इंडिकेटेड नहीं है तो मत करवाइए। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है 12 से लेकर 14 वीक के भीतर होता है। जब बच्चा कोई 12 वीक्स का हो जाता है तो उसका जो हेड है और उसका दिल है वो बन जाती है कुछ हद तक। अगर उस टाइम हेड या बच्चे के दिल में कोई हमको मेजर मालफॉर्मेशन मिल जाती है जो आगे लाइफ में कंपैटिबल नहीं है, तो इस केस में जो प्रेगनेंसी होती है उसको गिराना होता है। 12 वीक में प्रेगनेंसी को गिराना बहुत आसान है, सस्ता भी होता है, लेस पेनफुल भी होता है। अगर हम इस टाइम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे, अगर हम बाद में जाके करवाते हैं तो उस टाइम बच्चा बड़ा हो जाता है और प्रेगनेंसी को गिराना ज्यादा कॉस्टली होता है, ज्यादा पेनफुल होता है। जो तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है 18 वीक से लेकर 22 वीक तक होता है। ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम तक बच्चे के ऑर्गन बन जाते हैं 80% तक। जो उसके बाद वाले अल्ट्रासाउंड होते हैं ग्रोथ स्कैन होते हैं, उसमें से बच्चे का ग्रोथ देखा जाता है, जो बच्चे का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है। अब हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के ऊपर। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है उसके सबसे ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा, एज लिखा रहेगा, आपका एड्रेस लिखा रहेगा और डेट लिखा रहता है किस डेट को अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद एक साइड में आपका LMP लिखा रहता है। जिस दिन आपको डेट आती है, जो पहला दिन होता है, हम उसको LMP बोलते हैं। मान लो आपकी डेट 1 अगस्त को आई है तो आपका LMP कितना हुआ? 1 अगस्त 2024। EDD निकालते हैं। EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी। जो 1 अगस्त है इसमें 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड किए जाएंगे। 9 मंथ 7 डे ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 8 मई 2025। ये आपका एक्सपेक्टेड डेट और डिलीवरी है। बॉडी मेजरमेंट से एक अल्ट्रासाउंड भी अपना डेट और डिलीवरी निकालती है। जो अल्ट्रासाउंड का डेट और डिलीवरी है और LMP से निकाला हुआ डेट और डिलीवरी है, मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करते तो इसके 1-2 कारण हो सकते। एक तो आपको हो सकता है आपको डेट याद ना हो, दूसरा हो सकता है आपकी डेट टाइम पे ना आती हो, और तीसरा हो सकता है जो बेबी का ग्रोथ है वो ज्यादा हो या कम हो, तब भी डेट मैच नहीं करेगी। फिर अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है नंबर ऑफ फीटस। जो फीटस है वो सिंगल है या मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है। फिर हार्ट रेट लिखा रहेगा बच्चे का। फिर लोकेशन लिखा रहता है जो आपकी प्रेगनेंसी और यूट्रस के अंदर है या बाहर है। फिर उसके बाद लिखा रहता है बच्चा सीधा है या उल्टा है। अगर बच्चा सीधा है तो सेफालिक लिखा रहेगा, अगर बच्चा उल्टा है तो पोडालिक लिखा रहेगा या ब्रीच लिखा रहेगा। फिर इसके बाद आता है सर्वाइकल लेंथ। सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। इसकी एक लेंथ होती है जो 3 to 4 सेंटीमीटर प्रेगनेंसी के दौरान होनी चाहिए। अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपके बच्चेदानी का मुंह प्रेगनेंसी के टाइम खुल सकता है और टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो यूट्रस के साथ चिपका रहता है और इसका काम है बच्चे को खाना पानी देना, और इससे कॉर्ड होती है जो बच्चे के पेट के साथ जाके लगती है। तो प्लेसेंटा के बारे में भी लिखा रहेगा। प्लेसेंटा कहाँ लगा हुआ है? बच्चेदानी के ऊपर लगा हुआ है, बच्चेदानी के मुंह पे लगा हुआ है, बच्चेदानी के आगे की साइड है या पीछे की साइड है, सब लिखा रहता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके अंदर 3 ब्लड वेसल होते हैं, ये भी लिखा रहेगा। एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे के आसपास पानी होता है हम उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं।
अगर इसकी मात्रा ठीक ठाक है, एडिक्वेट लिखा रहेगा। कई बार अल्ट्रासाउंड में AFI लिखा रहता है। AFI का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। नॉर्मली ये 5 से 25 होना चाहिए। अगर 5 से कम है तो बच्चे के आसपास पानी कम है, अगर 25 से ज़्यादा है तो बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा है। पानी कम होने के, पानी ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बाद आता है मेजरमेंट, जो बच्चे का ग्रोथ है और जितना होना चाहिए उतना है या नहीं है, इसको निकालने के लिए बच्चे की जो बॉडी है उसके पार्ट्स के मेजरमेंट लिए जाते हैं। इसमें कौन कौन से माप आते हैं? सबसे पहले आता है BPD। BPD का मतलब होता है बाइपैरेटल डायमीटर। जो बच्चे का हेड है उसका डायमीटर मापा जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। फिर इसको वीक में लिखा जाता है, 20 वीक्स प्लस माइनस 7 डेज इस करके, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एग्जैक्ट नहीं मापती। अल्ट्रासाउंड किसी मेजरमेंट को रेंज में मापती है। तो 20 वीक प्लस माइनस 7 में 7 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे 7 दिन कम भी हो सकती है। फिर HC मापा जाता है। HC का मतलब है हेड सर्कमफेरेंस। फिर AC होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, इसको भी मापा जाता है। फिर फीमर लेंथ आती है, लेग होती है उसके अंदर बोन होती है, उसका नाम होता है फीमर। इसकी लेंथ को मापा जाता है, तो उससे भी वीक निकाले जाते हैं। फिर इन चारों का एवरेज निकाला जाता है। वो फाइनल जेस्टेशनल एज होता है, उसको लिखा जाता है 20 वीक्स प्लस माइनस 7 डेज। 20 वीक से 7 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर इसी मेजरमेंट से बच्चे का वेट निकाला जाता है। वेट की भी रेंज होती है 300 प्लस माइनस। अगर आप अल्ट्रासाउंड 8 वीक में करवा रहे हो तो उस टाइम बच्चे का सिर या एब्डोमेन जो ठीक से नहीं बना होता, उस टाइम बच्चा सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होता है, तो उसकी लेंथ मापा जाता है, उसको बोलते हैं CRL। उससे बच्चे की एज निकाला जाता है। जो अल्ट्रासाउंड 18 वीक्स से लेकर 22 वीक्स के बीच में होता है, हम उसको अनॉमली स्कैन बोलते हैं। इस टाइम बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं 80% बन चुके होते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड में पूरे डिटेल में अच्छे से हर एक ऑर्गन को देखा जाता है। सबसे पहले हेड को देखा जाता है, हेड के अंदर जो ब्रेन है वो ठीक से बना या नहीं बना। हेड के बाद फेस देखा जाता है, फेस में बच्चे की आँख, नाक, लिप्स ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। फिर गर्दन को देखा जाता है, गर्दन में कोई गांठ तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है थोरैक्स, जो छाती है हम इसको थोरैक्स बोलते हैं। थोरैक्स के अंदर हमारे फेफड़े होते हैं और हार्ट होता है, इन दोनों को चेक किया जाता है, दोनों फेफड़े बने हैं या नहीं बने हैं, हार्ट ठीक से बना या नहीं बना। फिर चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक पर्दा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, उसको भी देखा जाता है ये पूरा बना या नहीं बना। फिर एब्डोमेन को चेक किया जाता है। एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर स्टोमक, अंतड़ियाँ, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब अच्छे से देखा जाता है। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको चेक किया जाता है, वो ठीक से बनी है या नहीं बनी है, इसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, कोई फोड़ा तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद लिम्स चेक किया जाता है। लिम्स में आता है आपके आर्म और लेग, अच्छे से चेक किया जाता है, इसमें सारी हड्डी बनी है या नहीं बनी है, उंगलियां है ठीक से बनी है या नहीं बनी है। इस स्कैन को बोलते हैं एनोमली स्कैन। ये स्कैन 18 वीक से लेकर 22 वीक के भीतर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के एंड में एक इम्प्रेशन लिखा जाता है। इम्प्रेशन का मतलब होता है पूरी रिपोर्ट को एक संक्षेप में लिखा जाता है। इसमें एक तो लिखा जाता है बच्चा सिंगल है या मल्टीपल है, बच्चा लाइव है या डेड है, बच्चा सीधा है या उल्टा है। अगर सीधा तो सेफालिक लिखा जाएगा, अगर उल्टा तो पोडालिक लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चे की एज लिखी जाती है वीक्स में, ये तो हर अल्ट्रासाउंड में लिखा जाएगा। इसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कौन से टाइम पे करवा रहे हो वो चीज़ अलग से लिखी जाती है। अगर आप एनोमली स्कैन करवा रहे हो जो 18 से 22 वीक में होता है, तो उस केस में नीचे ये भी लिखा जाएगा नो ग्रॉस कंजेनिटल एनोमली डिटेक्टेड। इसका मतलब बच्चे के अंदर कोई ऐसा मालफॉर्मेशन नहीं पाया गया जो अभी अल्ट्रासाउंड में दिख सकता है। अगर बच्चा उल्टा है वो भी लिखा जाएगा, अगर बच्चे के आसपास पानी कम है तो वो भी लिखा जाएगा, अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ लगा हुआ है तो वो लिखा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप अल्ट्रासाउंड कौन से टाइम पे करवा रहे हो। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को कैसे पढ़ें। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में और भी बहुत कुछ लिखा रहता है जो मेडिकल लैंग्वेज में होता है। तो आप अपने अल्ट्रासाउंड जरूर एक डॉक्टर को दिखाइए। नमस्कार, जय हिंद।